जब और अधिक लोग इकट्ठा होने लगे, मसीह यीशु ने कहा, ये पीढ़ी अत्यंत बुरी पीढ़ी है। ये चमत्कार चिन्हों की मांग करती है, किंतु भविष्यद्वक्ता योना के चिन्ह के अतिरिक्त इसे और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार परमेश्वर की ओर से भविष्यद्वक्ता योना नीनवे नगर वासियों के लिए एक चिन्ह थे, उसी प्रकार मनुष्य का पुत्र इस पीढ़ी के लिए एक चिन्ह है। न्याय के दिन पर इस समय की पीढ़ी के साथ दक्षिण की रानी भी होगी, जो इस पीढ़ी की निंदा करेगी, क्योंकि वो पृथ्वी के सीमांत से राजा शलोमोन के ज्ञान के वचन सुनने आई थी। और आज जो यहाँ हैं, वो शलोमोन से भी बढ़कर हैं। नीनवे नगरवासी न्याय के दिन पर इस पीढ़ी के साथ इकट्ठा होंगे तथा वे इस पीढ़ी की निंदा करेंगे, क्योंकि उन्होंने तो योना का प्रचार सुनकर पश्चाताप किया था। किंतु आज जो यहाँ हैं, वो भविष्यद्वक्ता योना से भी बढ़कर हैं। दीप जलाकर कोई भी उसे न तो ऐसे स्थान पर रखता है जहाँ वो छुप जाए और न ही किसी बर्तन के नीचे, परंतु वो उसे उसके नियत स्थान पर रखता है कि जो प्रवेश करते हैं देख सकें। तुम्हारे शरीर का दीपक तुम्हारी आंख है। यदि तुम्हारी आंख निरोगी है, तुम्हारा सारा शरीर उजियाला होगा। किंतु यदि तुम्हारी आंखें रोगी हैं, तो तुम्हारा शरीर भी अंधियारा होगा। ध्यान रहे कि तुम्हारे भीतर छिपा हुआ उजाला अंधकार न हो। इसलिए यदि तुम्हारा सारा शरीर उजियाला है, उसमें जरा सा भी अंधकार नहीं है, तब वो सब जगह उजाला देगा, जैसे एक दीप अपने उजाले से तुम्हें उजियाला करता है। जब मसीह यीशु अपना प्रवचन समाप्त कर चुके, एक फरीसी ने उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। मसीह यीशु उसके साथ गए तथा भोजन के लिए बैठ गए। उस फरीसी को यह देख आश्चर्य हुआ कि भोजन के पूर्व मसीह यीशु ने हाथ नहीं धोए। प्रभु मसीह यीशु ने इस पर उससे कहा, तुम फरीसी प्याले और थाली को बाहर से तो साफ करते हो, किंतु तुम्हारे हृदय लोभ और दुष्टता से भरे हुए हैं। निर्बुद्धियों, जिसने बाहरी भाग बनाया है, क्या उसी ने अंदरूनी भाग नहीं बनाया? तुम में जो अंदर बसा हुआ है, उसे दान में दे दो, तब तुम और तुम्हारे संस्कार शुद्ध हो पाएंगे। धिक्कार है तुम पर फरीसियों! तुम परमेश्वर को अपने पुदीना, ब्राह्मी तथा अन्य हर एक साग पात का 10वां अंश तो देते हो, किंतु मनुष्यों के प्रति न्याय और परमेश्वर के प्रति प्रेम की उपेक्षा करते हो। ये ही वे चीजें हैं जिनको पूरा करना आवश्यक है, अन्यों की उपेक्षा किए बिना। धिक्कार है तुम पर फरीसियों! तुम्हें सभागृहों में प्रधान आसन तथा नगर चौक में लोगों द्वारा सम्मान भरा नमस्कार पसंद है। धिक्कार है तुम पर, क्योंकि तुम उन छिपी हुई कब्रों के समान हो, जिन पर लोग अनजाने ही चलते फिरते हैं। एक वकील ने मसीह यीशु से कहा, गुरुवर, ऐसा कहकर आप हमारा भी अपमान कर रहे हैं। मसीह यीशु ने इसके उत्तर में कहा, धिक्कार है तुम पर भी वकीलों, क्योंकि तुम लोगों पर नियमों का ऐसा बोझ लाद देते हो जिसको उठाना कठिन होता है, जबकि तुम स्वयं उनकी सहायता के लिए अपनी उंगली से छूते तक नहीं। धिक्कार है तुम पर, क्योंकि तुम भविष्यद्वक्ताओं के लिए स्मारक बनाते हो, जबकि तुम्हारे अपने पूर्वजों ने ही उन भविष्यद्वक्ताओं की हत्या की थी। इस प्रकार तुम अपने पूर्वजों के कुकर्मों के गवाह हो और इसका पूरी तरह समर्थन करते हो, क्योंकि ये ही थे जिन्होंने भविष्यद्वक्ताओं की हत्या की थी। और अब तुम उन्हीं के स्मारक बनाते हो। इसलिए परमेश्वर की बुद्धि का भी ये कहना है, मैं उनके पास भविष्यद्वक्ता और प्रेरित भेजूंगा। वे उनमें से कुछ की हत्या कर देंगे तथा कुछ को उत्पीड़ित करेंगे, कि सृष्टि की स्थापना से लेकर आज तक सारे भविष्यद्वक्ताओं के लहू बहने का हिसाब इसी पीढ़ी से लिया जाए। हाबिल से लेकर जकरिया तक, जिनकी हत्या वेदी तथा मंदिर के मध्य की गई थी। हाँ, मेरा विश्वास करो, इसका हिसाब इसी पीढ़ी से लिया जाएगा। धिक्कार है तुम पर वकीलों! तुमने ज्ञान की कुंजी तो ले ली है, किंतु तुमने ही इसमें प्रवेश नहीं किया, और जो इसमें प्रवेश कर रहे थे उनका भी मार्ग बंद कर दिया है। मसीह यीशु के वहां से निकलने पर शास्त्री और फरीसी, जो उनके कट्टर विरोधी हो गए थे, उनसे अनेक विषयों पर कठिन प्रश्न करने लगे। वे इस घात में थे कि वे मसीह यीशु को उनके ही किसी कथन द्वारा फंसा लें।